हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आप लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आज आप लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7, यूज़ ऑफ विल सेल। विल सेल का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे आज। और आज मैं आप लोग पढ़ाऊँगा 7 का पार्ट नंबर 1, यूज़ ऑफ विल। ठीक है, यूज़ ऑफ विल का प्रयोग आज मैं पढ़ाऊँगा। और पार्ट नंबर 7 के दूसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे यूज़ ऑफ सेल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विल का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश एरर से आता है और आप लोगों को फिल करना होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है मिलेंगे। तो देखिए विल का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सन के बारे में। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन की बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? यू, योर, यू इसी में आता है आपका। और थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? ही, सी, इट, दे। ठीक है, या कह सकते हैं कोई नेम, ये भी आपका इसी में आएगा। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जो भी होंगे ये थर्ड पर्सन में आएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो विल का प्रयोग है वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपका कौन कौन सा आएगा? आई और वी। तो इसके साथ विल का यूज नहीं करेंगे। विल का यूज किसके किसके साथ करेंगे? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। तो ये हो गया आपका पहला रूल। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है ही विल हेल्प हर। तो देखिए यहाँ पे ही जो है आपका थर्ड पर्सन ये है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसके साथ विल का यूज किया गया है, सही है। यू देखिए, ये आपका सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी विल का यूज सही है। दे देखिए, ये भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे भी विल का यूज सही किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही, सी, इट, दे, या कह सकते हैं कोई अगर नाम हो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, तो इन सभी के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। और आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे? सेल का, जिसे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कहीं कहीं आप लोगों को किसी वाक्य में ये भी देखने को मिलेगा कि आई वी के साथ आप लोगों को विल का यूज किया रहेगा। और अगर ही, सी, इट इन सभी की बात करें तो इन सभी के साथ जो है सेल का भी यूज मिलेगा आप लोगों को। तो ये कहाँ पे मिलेगा, इसको भी मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो आप लोग पढ़ रहे हैं विल का प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी वाक्य में डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा, प्रॉमिस वादा या प्रतिज्ञा, थ्रेटनिंग धमकी, विलिंगनेस यानी इच्छा। ठीक है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प कर सकते हैं या पक्का इरादा, प्रॉमिस प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेटनिंग धमकी, विलिंगनेस मतलब इच्छा। इन सभी का जो है भाव प्रकट हो जिस किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पे आई और वी इसके साथ भी आप लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है, वैसे तो आमतौर पे इसके साथ किसका यूज किया जाता है? सेल का। लेकिन इसके साथ विल का यूज कब करेंगे? जब आप लोगों को वाक्य में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस इन सभी का जो है भाव प्रकट हो, तो वहाँ पे आई वी के साथ विल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 एग्जांपल दिए गए हैं। पहला एग्जांपल देखिए, आई विल नॉट सरेंडर, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो इसमें जो है दृढ़ संकल्प वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे आई के साथ जो है विल का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉमिस इसका भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आई के साथ विल का यूज किया गया है। तीसरा देखिए, आई विल किल हिम, मैं उन्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो है धमकी दिया जा रहा है, तो धमकी का भाव प्रकट होने पे भी आई के साथ विल का यूज। विलिंगनेस, वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उनकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ पे इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो वी के साथ विल। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों को डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस इन चारों का भाव अगर किसी वाक्य में प्रकट हो, ठीक है, तो वहाँ पे आई के साथ सेल का यूज नहीं करेंगे बल्कि विल का यूज करेंगे। अब देखिए नोट पॉइंट 2, यानी दूसरा नोट है ये, पहला नोट है ये वाला। यहाँ पे देखिए, बी ओब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल,
बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल। अगर इन सभी का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हो, ठीक है, इन सभी का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो वहाँ पे आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे, ठीक है। अब आई और वी के साथ विल का यूज नहीं करेंगे। किस केस में, जब आप लोगों को सेंटेंस में बी ओब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल, अगर इनमें से कोई भी आप लोगों को सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पे आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 एग्जांपल दिए गए हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही है और कौन सा वाक्य गलत है, तो देखिए आप लोग कैसे बताएंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बी ओब्लाइज्ड टू, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा बी ओब्लाइज्ड टू। अब बी ओब्लाइज्ड टू है तो आई के साथ शैल का यूज करेंगे, ठीक है, आई के साथ शैल का यूज है, सही है। यहाँ पे देखिए इसमें भी बी ओब्लाइज्ड टू है तो आई के साथ विल का यूज है, तो ये आपका गलत है। तीसरा देखिए बी एबल टू, आई के साथ शैल, सही। बी एबल टू, आई के साथ विल, गलत। यानी रूल क्या कहता है, बी ओब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल। अगर इन सभी का प्रयोग अगर किसी भी वाक्य में हो तो वहाँ पे आई के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे, ठीक है, आई के साथ शैल का यूज। तो आज आप लोगों ने पढ़ा यूज़ ऑफ विल, विल का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है ये आप लोगों ने पढ़ लिया। और कहीं कहीं पे आप लोगों ने शैल का यूज भी पढ़ा। तो शैल का यूज मैं आप लोगों को अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आप देखेंगे पार्ट नंबर 7 के दूसरे पार्ट में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।